मुन्नी बेन को लैला को पटाने के लिए मोटिवेट करती है कि तुम्हारे पिछवाड़े में अभी भी दम है, तुम लैला को अपनी जीएफ बना सकते हो। तो बेन जोश के साथ लैला से मिलने के लिए जाता है, जहाँ बेन को पता चलता है कि लैला का अपने बीएफ लप्पू से ब्रेकअप हो गया है। और ये पता चलते ही तो बेन की बल्ले बल्ले हो जाती है और वो सोचने लगता है कि अब तो मैं बड़ी ही आसानी से लैला को जीएफ बनाकर ओयो लेकर जा सकता हूँ। फिर क्लास में जब उनके टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे तो अचानक उनकी डेथ हो जाती है, जिससे क्लास के सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है। बेन बाहर लैला को अकेला देखकर उससे बात करने जाता है और उससे टीचर के फुनरल में चलने की पूछता है। तभी वहाँ लप्पू आ जाता है और अपनी जीएफ से बात करने के लिए वैसे झगड़ा करने लगता है, पर लैला लप्पू के सामने ही बेन के साथ जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन हम लैला के साथ बेन और उसके दोस्त झंडू को टीचर के फुनरल पर देखते हैं, जहाँ कार में हनी सिंह के गाने सुन रहे थे। तो लैला बेन को बताती है कि मुझे हनी पाजी के गाने बहुत पसंद है। तो बेन भी अपनी होशियारी बताते हुए लैला से बोल देता है कि कल मैं हनी पाजी के कॉन्सर्ट में जा रहा हूँ। ये सुनकर लैला बहुत खुश हो चुकी थी, इसलिए वो बेन से पूछती है कि क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चल सकते हो। अब बेन को तो किसी तरह लैला को ओयो लेकर जाना था, इसलिए वो लैला को साथ ले जाने के लिए हाँ बोल देता है। तभी उनकी कार को कोई पीछे से ठोक देता है। बेन जब बाहर आकर देखता है तो वहाँ चर्च के फादर होते हैं, जिसने बेन की कार को ठोका था। फादर बेन से सॉरी बोलते हैं और उससे कार ठीक करवा देने की भी बोलते हैं, लेकिन बेन को अब लैला को कॉन्सर्ट में भी लेकर जाना था, इसलिए बेन अपने दोस्त हथकंडी के पास जाता है और उसे कॉन्सर्ट के टिकट का जुगाड़ करने की बोलता है। हथकंडी भी इसके लिए मान तो गया था, लेकिन वो इसके बदले बेन को अपने डीलर से सफेद नमक लाने की बोलता है। तो बेन भी इसके लिए मान जाता है और अगले दिन वो डीलर से सफेद नमक लेने के लिए जाता है, जहाँ से वो नमक लेकर भी आ जाता है। लेकिन वो नमक हथकंडी को देने से पहले अपने लिए थोड़ा नमक निकाल लेता है। इसके बाद बेन को एक कार भी चाहिए थी, इसलिए वो कार मांगने के लिए चमकीली के पास जाता है, जहाँ बेन चमकीली से उसकी कार मांगता है, पर चमकीली कार देने के बदले उससे अपनी गुफा में धमाके करने की बोलती है। तो बेन भी मजे के साथ उसकी गुफा में दिवाली मना डालता है। अब अगले दिन जब वो चमकीली से कार की चाबी लेने जाता है तो चमकीली अपने बेटे झंडू को भी बेन के साथ भेज देती है। फिर बेन अपने दोस्त झंडू को लेकर जब कॉन्सर्ट की टिकट लेने जाता है तो हथकंडी बेन की चोदुमल बोलकर टिकट देने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे ये दोनों चूतिए परेशान होने लगते हैं कि तभी वहाँ लैला भी आ जाती है और ये तीनों आपस में डिस्कस करने लगते हैं। तभी बेन को वहाँ उसके सौतेले बाप की कार दिखाई देती है, जिसे चेक करने के लिए जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेन और झंडू के डेड वही थे और वो दोनों मिलकर एक ही लड़की की गुफा में धमाके कर रहे थे। अब बेन लैला को हनी पाजी के शो में नहीं ले जा सका था, इसलिए वो लैला से माफी मांगता है। तो लैला भी बेन को माफ कर देती है, क्योंकि शायद अब वो भी बेन को चाहने लगी थी। इसके बाद अगले दिन बेन और सभी स्कूल जाते हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए वहाँ एक और बूढ़ी टीचर आती है, जो थोड़ी देर पढ़ाने के बाद उसका भी पढ़ाते वक्त वही राम राम सत्य हो जाता है, जिसकी वजह से सबकी फिर से छुट्टी हो जाती है। फिर बेन जब अपने घर आता है तो उसे उसी मैकेनिक का कॉल आता है, जहाँ उसने अपनी कार को सही करवाने के लिए डाली थी। वो मैकेनिक बेन को बताता है कि उसकी कार की सही करने में अभी 2 हफ्ते लगेंगे, जिसकी वजह से वो बेन को चलाने के लिए एक लग्जरी कार भेज देता है। बेन उस कार को देखकर बहुत खुश होता है, इसलिए वो लैला और झंडू को अपने साथ लेकर घूमने जाता है। वो जा ही रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके पीछे पुलिस वाले पड़ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। अब पुलिस वालों ने बेन को इसलिए पकड़ा था क्योंकि बेन की कार में उस मैकेनिक की डेड बॉडी मिली थी, जहाँ उसने कार सही करवाने के लिए डाली थी और बेन भी उसी मैकेनिक की गाड़ी में मजे ले रहा था, इसलिए पुलिस वालों को बेन पर शक था। कई उसने तो उस मैकेनिक को नहीं मारा है, इसलिए वो बेन को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। कहा पुलिस वाले बेन से सवाल जवाब करते हैं तो बेन उन्हें बताता है कि वो चर्च के फादर के कहने पर ही उस रिपेयरिंग की शॉप पर अपनी कार सही करवाने गया था। बेन पुलिस वालों को सारी बातें बखी रहा था कि तभी पुलिस स्टेशन में एक वकील आती है, जिसकी चर्च के फादर ने बेन की हेल्प करने के लिए भेजा था। वो वकील बेन को अच्छे से समझा देती है और बेन भी वकील की बात मानकर सारा इल्जाम अपने सौतेले डेड के ऊपर डाल देता है, जिससे पुलिस वाले बेन को जाने देते हैं। फिर बेन जब जेल से अपने घर आता है तो वो घर के अंदर देखता है कि उसकी बहन ने अपनी सभी गुफा खुदवाने वाली फ्रेंड को घर बुला रखा है। ये देखकर बेन को एक आइडिया आता है और वो झंडू के पास जाकर उसे बताता है कि आज रात हम यहाँ लोगों से इन लड़कियों का खाता ओपन करवाएंगे, जिससे हम बहुत पैसे कमा लेंगे और कबार को $2000 दे देंगे, क्योंकि बेन को ऐसा लग रहा था जैसे वो लैला को अपनी जीएफ नहीं बना पाएगा और वो शर्त हार जाएगा, इसलिए वो पैसे कमाने के लिए ये जुगाड़ कर रहा था। फिर बेन इस काम में मदद करने के लिए अपने दोस्त झाठू और नल्ले को भी बताता है। बेन की बातें सुनकर ये दोनों भी बेन की हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं। झंडू भी अपनी मोम चमकीली को बेन के घर बुला लेता है। चमकीली को देखकर बेन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चमकीली हर टाइम बस अपनी गुफा ही खुदवाने की फिराक में रहती थी। चमकीली जब बेन को अकेले में देखती है तो वो बेन के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती गच्चा घच करने की करती है, लेकिन बेन चमकीली की खाई में अपनी जेसीबी नहीं चलाना चाहता था, इसलिए वो चमकीली से दूर भागने लगता है। तो चमकीली खुद ही रसोई के हथियार से अपनी प्यास को बुझा लेती है, जो कि झंडू भी वहाँ आकर ये सब देख लेता है। तो बेन जल्दी से झंडू से अपनी मोम को दूसरे रूम में ले जाने की बोलता है, जिसके बाद वहाँ कुआं खोदने की पार्टी शुरू हो जाती है, जिससे वहाँ कई सारे अलग अलग तरीके से कुएं खोदे जाते हैं, जिससे बेन और झंडू कई सारे पैसे कमा लेते हैं। तभी वहाँ हथकंडी भी आ जाता है, जिसकी भी बेन एक लड़की के साथ अंदर रूम में भेज देता है। थोड़ी देर बाद लैला भी वहाँ आ चुकी थी, तो बेन लैला को जल्दी से दूसरे वाले रूम में लेकर जाता है, जहाँ ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और बातों बातों में दोनों का मूड बनने ही लगता है कि तभी वहाँ चमकीली आ जाती है, जो आकर लैला के सामने ही बेन को घपाघप करने की बोलती है, जिससे लैला को पता चल चुका था कि बेन का अफेयर चमकीली के साथ पहले से चल रहा है, इसलिए गुस्सा होकर लैला वहाँ से जाने लगती है। तो बेन भी उसके पीछे जाकर उसे मनाने लगता है और उन दोनों बेहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं, जो गलत तरीके से लड़कियों का खाता खुलवाने के जुर्म में बेन को छोड़कर पार्टी में आए सभी लोगों को पकड़कर जेल ले जाती है, जिसकी वजह से बेन अगले दिन जेल में सभी लोगों से मिलने के लिए जाता है, जिनमें एक लैला भी थी, और वो बेन को बताती है कि मैं भी तुमसे अपना खाता खुलवाने के लिए बेकरार थी, लेकिन कल रात जो भी हुआ उसके बाद से मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं है। अब यहाँ तक मूवी फ्लैशबैक में चल रही थी, पर अब मूवी वापस प्रेजेंट में आती है और बेन सबसे पहले चमकीली के पास जाकर अपने नाजायज अफेयर का द एंड कर देता है। इसके बाद बेन अपनी मोम से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसकी मोम भी बेन की समझाती है कि तुम एक समझदार लड़के हो, तुमने जो भी गलतियां करी है तुम्हें उन सबको सही करना होगा। ये सुनकर बेन सीधे वकील के पास जाता है और उससे अपने दोस्तों को जेल से निकालने
निकालने के लिए हेल्प मांगता है तो वो वकील भी बेन की हेल्प के लिए मान गई थी। इसलिए अगले दिन वो सभी लोगों की बेल करवा देती है, जहाँ बेन के दोस्त के बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जब बेन अपनी मोम से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो उसे वहाँ लैला दिखाई देती है, क्योंकि लैला भी उसी हॉस्पिटल में फ्री टाइम जॉब करा करती थी। फिर बेन अपनी मोम को तलाक के कागजात देता है ताकि वो अपने सौतेले पति से तलाक ले सके और आराम से रह पाए। फिर बेन जब हॉस्पिटल से जाने लगता है तो लैला बेन के पास आती है और बेन लैला से अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब लैला भी बेन से अपनी गुफा खुदवाना चाहती थी, इसलिए वो बेन के प्यार को एक्सपेक्ट कर लेती है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।